नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फोन उठाइए, घंटी बजाइए। 8422840000 इस नंबर पर जैसे ही आप मिस कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है। लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो आज बात उस भ्रष्टाचार की जो बाकायदा होलोग्राम लगाकर किया जा रहा है। साधारणतः कोई होलोग्राम इसलिए लगाया जाता है ताकि कहीं कोई धोखा ना दे सके, आपको दिग्भ्रमित ना कर सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सरकारी कर्मचारी ही देश के बंटाधार का होलोग्राम वाला भ्रष्टाचार करते हुए एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। यह खुलासा सिर्फ सरकारी भ्रष्टाचार का सच नहीं दिखाएगा आपको, बल्कि बताएगा कि कैसे राष्ट्र धन को बचाने के लिए अगर कोई बड़ी पहल होती है तो उसका पलीता सिस्टम ही लगाने लग जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की इस रिपोर्ट को देखिए और सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप वाले खुलासे पर जोरदार घंटी बजाइए। होलोग्राम वाला एक टोकन जिसे देख रमन सिंह कुर्सी छोड़ खड़े हो जाएंगे। ये टोकन कौन सा है? आप यहाँ पे काट रहे थे? मैं नहीं काट रहा था। मैं नहीं काट रहा था। क्या? मैं नहीं काट रहा था। तो ये टोकन तो आप ही काट रहे हो ना? अरे मैं नहीं काट रहा हूँ भाई, वो काट रहे हैं। कौन काट रहा है? उधर काट रहा है। कहाँ जा रहे हैं बताइए। होलोग्राम वाला एक टोकन जिसे देख नितिन गडकरी दिल्ली से छत्तीसगढ़ की दौड़ लगाएंगे। ऐसी बात मत करिए सर। बंद करो इसको भी। क्यों बंद करें सर? ये टोकन आप काट रहे हैं यहाँ पर, ये अवैध टोकन यहाँ कट रहा है। मैं एबीपी न्यूज रायपुर से आया हूँ। ये टोकन आपके यहाँ कट रहा है और आप कह रहे हैं बंद करो उसको। क्या चीज है? क्या चीज है? होलोग्राम वाला एक टोकन जिसे देख देश में ईमानदारी से किए जा रहे भ्रष्टाचार पर खुलासा होगा। जब एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भ्रष्टाचार की काली परत के नीचे से निकाल कर दिखाएंगे करोड़ों रुपए के होलोग्राम वाले करप्शन की कहानी। ये कार्ड है सर? हाँ? किस बात का कार्ड है सर? ये सभी इंस्पेक्टर साहब है, ठाकुर साहब, ये किस बात का कार्ड है सर? ये किस बात का कार्ड है? अभी आप कह रहे थे कि आपके यहाँ कोई कार्ड नहीं है। ये आप नहीं जानते कहाँ से कटता है ये? आप कहेंगे आखिर खेल क्या है, तो जरा इस टोकन को गौर से देखिए। सारा खेल इसी टोकन का है। ये भ्रष्टाचार का सरकारी टोकन है। यह ईमानदारी का होलोग्राम लगाकर देश का बंटाधार करने वाले करप्शन का टोकन है। देश में सरकारी बूथ से लूट के इस टोकन का खेल समझाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी 1 जुलाई की रात 11 बजे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 250 किलोमीटर दूर महासमुंद जिले में उस जगह पहुंचे जहां छत्तीसगढ़ और ओडिशा का बॉर्डर है। यहां पहुंचने पर देखा कि लंबी दूरी तक ट्रकों की लाइन लगी हुई है और यहां ट्रक ड्राइवर हंगामा कर रहे हैं। हमारा दिमाग घूमने लगा। आखिर जब देश में एक तरफ मोदी सरकार एक राष्ट्र एक टैक्स जीएसटी लागू करके सेल्स टैक्स की चौकियां चुंगियां बंद कर चुकी है ताकि सामान से भरे ट्रक बिना रुके, बिना रोक टोक, बिना ईंधन बर्बाद किए एक राज्य से दूसरे राज्य में आए जाएं, तो आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे ओडिशा बॉर्डर पर इस नाके पर ट्रकों की इतनी लंबी लाइन लगी है? पता चला ये कोई सेल्स टैक्स या चुंगी का नहीं बल्कि आरटीओ का दफ्तर है। यहां अंदर बैठे छत्तीसगढ़ आरटीओ के कर्मचारी पैसे लेकर ट्रक ड्राइवरों को एक अजीब सा टोकन देते हैं, तभी ट्रक को छत्तीसगढ़ में एंट्री मिल पाती है। जैसे ये टोकन ट्रक ड्राइवर मंटू सिंह को मिला है। एबीपी न्यूज़ इस बात की पड़ताल कर रहा है कि जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं जहां पर टैक्स लगते थे उन टैक्सों का क्या हाल है। अब हम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है सरायपाली में, और ये मंटू सिंह हैं जो बंगाल से आ रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं।
ये बताइए कि मंटू सिंह जी, ये जो रसीद है, इस रसीद को आप कितना पैसा देकर कटवाए हैं? 1500 रुपया। 1500। टोटल 2400। और कितना पैसा दिए हैं कुल? 2400 रुपया। तो ये जो रसीद है, इसमें तो 1500 रुपये मात्र और मंटू सिंह लिखा है, मतलब 1500 की रसीद है। तो फिर बाकी का 900 रुपये का क्या दिया आपने? वो कार्ड ये वाला कार्ड। ये कार्ड है। हाँ। तो इस कार्ड का क्या काम है? वो बोलते हैं एंट्री है, यहीं से गेट पास छोड़ते नहीं है, ये कार्ड बिना है। ये महीना अच्छा। दिन एक महीना एक महीना चलता है। ये कोई रोकेगा नहीं, धरेगा नहीं तो स्लिप दिखाने से छोड़ देगा लोग। अच्छा। रास्ता में हम लोग को पकड़ता है लोग ना, तो स्लिप दिखाने से सर छोड़ देते हैं, नहीं तो काट देंगे नहीं रहने से। ये भी एक टैक्स है क्या? हाँ, एक वो टैक्स है। कौन सा टैक्स है भाई? अब वो बता नहीं सकते, हम लोग कहाँ से बताएंगे, बताइए। आखिर दूसरे राज्यों से आ रहे ट्रक वाले से बिना रसीद दिए 900 रुपए लेकर पकड़ाए जा रहे इस रंग बिरंगे टोकन का खेल क्या है? इस बात को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी अब सीधे उस आरटीओ के काउंटर पर ही पहुंच गए। ये कौन सा टोकन है सर? हाँ? ये टोकन कौन सा है? ये वाला ये टोकन क्यों दे रहे हैं आप? ये हाँ? नहीं, ये टोकन आप काट रहे थे, ये टोकन कौन सा टोकन है? ये नहीं, आपने काटा है ना? आपने काटा है ना? हाँ? क्या चीज? कौन है प्रभारी? कौन है? नहीं, ये टोकन कौन काट रहा था? ये जो टोकन है तो नहीं है, ये यहाँ का टोकन नहीं। अरे यहाँ पे हमने देखा अभी पूरा ये टोकन आप लोग अभी टोकन कहाँ से लिया आप लोगों ने? हाँ, ये टोकन आप लोग कहाँ से लिए हैं? ये कहाँ पे? टोकन काटने वाला एक सरकारी कर्मचारी एबीपी न्यूज का कैमरा देख भागने लगा। दूसरा कर्मचारी टोकन पहचानने से इनकार करने लगा। इसलिए हमने यहां खड़े तीसरे कर्मचारी से उस टोकन का सच जानना चाहा। रजिस्टर के नीचे छिपाए गए टोकन को दिखाकर पूछना शुरू किया। ये टोकन कौन सा है? आप यहाँ पे काट रहे थे? मैं नहीं काट रहा था। हाँ? मैं नहीं काट रहा था। क्या? मैं नहीं काट रहा था। क्यों? ये टोकन तो आप ही काट रहे हो ना? अरे मैं नहीं काट रहा हूँ भाई, वो काट रहे हैं। कौन काट रहा है? उधर काट रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताइए ना? ट्रक वाले बता रहे हैं कि मैं नहीं काट रहा हूँ भाई। हाँ? मैं नहीं काट रहा हूँ, उधर काट रहा हूँ। इस टोकन का मतलब तो बता दीजिए, क्या है इस टोकन का अरे मतलब? उधर बताएंगे ना, जाइए आप। हाँ? उधर बताएंगे उधर। तो आपके रजिस्टर में तो है सर, ये हमने देखा है। मैं नहीं काट रहा हूँ, मैं ये काट रहा हूँ, सरकारी रसीद है ये। तो ये टोकन किसका है फिर? वो बताएंगे, जाइए। हाँ? तीन सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आ रहे ट्रकों से 900 रुपए लेकर दिए जाने वाले टोकन का सच नहीं बता रहे थे, भाग रहे थे। इसलिए हम दोबारा बाहर आए। यहां ट्रक ड्राइवरों ने हमें क्या बताया, आप जरा वो सुनिए। लाखों की तादाद में जारी होता है, समझ रहे हैं? और इसको ये भी आरटीओ बेचती है, समझ लीजिए हर महीने में चेंज होता है। एक कार्ड चेंज हो जाएगा भैया, और अलग से आरटीओ कार्ड मिलता है। एक महीने का पेपर मत रखिए आप गाड़ी का, यही रख के चलिए। कुछ मत रखिए गाड़ी तो कोई सरकारी ठप्पा नहीं? यानी छत्तीसगढ़ में ऐसा होलोग्राम वाला टोकन 900 रुपए प्रति ट्रक लेकर दिया जा रहा है, जिसकी कोई रसीद नहीं होती, जिसके बारे में कोई अफसर मुंह नहीं खोलता। होलोग्राम इसलिए टोकन पर लगाया गया ताकि कोई ट्रक वाला नकली टोकन ना बना ले। यानी छत्तीसगढ़ में पूरी ईमानदारी की सील लगाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और ये खेल कितना बड़ा है, अब जरा ये समझिए। छत्तीसगढ़ में ऐसी करीब 15 चेक पोस्ट हैं, जिनसे रोज 3092 ट्रक गुजरते हैं। अगर सिर्फ इस बात को पैमाना माना जाए कि इन्हीं पोस्ट पर 900 रुपए प्रति ट्रक टोकन दिया जा रहा है, तो रोज 27,82,800 रुपए का खेल होता है। महीने में 8,34,84,000 रुपए का भ्रष्टाचार ट्रकों की एंट्री पर हो रहा है। और साल में अकेले 15 पोस्ट से 100 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन देखिए, इस खेल का जब खुलासा करने एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ओडिशा बॉर्डर के पास आरटीओ की चेक पोस्ट पर पहुंचे थे, तो कैसे अफसर कैमरा बंद करने की धमकी हमें देने लगे।
बंद करो ऐसी ऐसी बात मत करिए सर। बंद करो इसको भी। क्यों बंद करें सर? ये टोकन आप काट रहे हैं यहाँ पर, ये अवैध टोकन यहाँ कट रहा है। मैं एबीपी न्यूज़ रायपुर से आया हूँ। दिखाइए, ये टोकन आपके यहाँ कट रहा है और आप कह रहे हैं बंद करो उसको। क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? आपके अंदर ऑफिस में ये कट रहा है। क्या चीज़ है? ये क्या है? मैं उन्हीं को जानना चाहता हूँ। नहीं जानते क्या है? आप आइए। मैं आपको वीडियो दिखाऊँ इसका? आपके कर्मचारी को भागते वीडियो दिखाऊँ? कौन है? पीछे जी। आप एक सेकंड, आप एक सेकंड, आप सब ट्रक वाले हो? ये टोकन कौन काटता है? कहाँ से काटता है? यहीं से काटता है साहब? ये ट्रक ड्राइवर आप तिवारी जी आइए। ये काटता है। हाँ लेके आइए। ये सब आप ही के साथ कटा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी इसके बाद थोड़ी देर के लिए इस जगह से हट गए, लेकिन 1 घंटे बाद जब दोबारा लौटे तो आरटीओ के इसी नाके पर दोबारा वैसे ही 900 रुपए लेकर अवैध रूप से ट्रक वालों को पर्ची काट कर दी जा रही थी। इस बार एबीपी न्यूज संवाददाता सीधे अंदर पहुंचे और भ्रष्टाचार की काली चादर खोल कर रख दी। ये कार्ड मैं कैसे लूं? हाँ? किस बात का कार्ड है सर? ये सब इंस्पेक्टर साहब है, ठाकुर साहब, ये किस बात का कार्ड है सर? ये किस बात का कार्ड है? अभी आप कह रहे थे कि आपके यहाँ कोई कार्ड नहीं है। ये आप नहीं जानते कहाँ से कटता है? ये कार्ड नहीं है, ये चेक स्लिप है। ये चेक स्लिप किस चीज का है? गाड़ियों में जो चेकिंग करते हैं ये आप लोग जारी करते हैं इसको? क्या चीज? ये आप लोग के ऑफिस से होता है? परिवहन विभाग का चेक स्लिप है क्या सर? ये गेट पास है, गेट पास। ये सरकारी है क्या? क्या चीज? ये गेट पास है, अपने जानकारी के लिए इसको देते हैं। ये परिवहन विभाग, इसको राजेश मूणत मंत्री जो है आपके परिवहन मंत्री, एक सेकंड सर, ये आपके जो राजेश मूणत है परिवहन मंत्री, वो जानते हैं क्या इस कार्ड के बारे में? गाड़ियों की जो चेकिंग होती है ना, तो उसको अलर्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके परिवहन मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस कार्ड के बारे में जानते हैं क्या? मालूम नहीं है, ये अपने अपने चेक जिसको गाड़ी को चेक करते हैं उसको ये चेक स्लिप देते हैं महाराज। तो ये आपके मंत्री जी को मैं दिखा के पूछ सकता हूँ ना कि ये आपके आरटीओ से जारी होता है? पूछ सकता हूँ क्या? उनको पता है ना ये? नहीं मालूम। ट्रक ड्राइवर कैमरे पर बताते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा होलोग्राम वाला टोकन 900 रुपए में लिए बिना आप चल नहीं सकते। अफसर भ्रष्टाचार के इस टोकन का सच बताने को राजी नहीं होते, इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता ने तय किया कि अब सीधे राज्य के परिवहन मंत्री राजेश मूणत से ही सच समझना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बॉर्डर में जिस तरह से ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है, उसकी एबीपी न्यूज़ ने पड़ताल की। पड़ताल करने के बाद हमने इस स्थिति को परिवहन मंत्री राजेश मूणत से अवगत कराया। हमने बताया कि टोकन के नाम पर किस तरह से ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है। परिवहन मंत्री ने हमारी पूरी बात तो सुनी, लेकिन इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या एक परिवहन मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए कि उनके राज्य में कैसे आरटीओ एक टोकन देकर भ्रष्टाचार की वसूली कर रहा है? क्या एक परिवहन मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए जबकि उसके राज्य में सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार ट्रकों से अवैध वसूली के जरिए होने का आरोप है? क्या छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री राजेश मूणत कोई सच छिपा रहे हैं? क्योंकि देश के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ट्रकों से अवैध वसूली का टोकन चलता है। आज इस बात को ताल ठोक कर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसी होलोग्राम वाले टोकन से होने वाले भ्रष्टाचार पर बड़ा और सख्त बयान खुद भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एबीपी न्यूज के मंच पर दिया था। जरा उस बयान को सुनिए। एक एक रंग के कार्ड रहते थे और वो सब अधिकारी मिलकर वो ट्रांसपोर्ट वालों को पूछो। हमारे यहाँ मैं तंग आ गया था, नागपुर से मध्य प्रदेश यानी सारा कसा, वो एक हमारा वहाँ एक सेंटर है और दूसरा छत्तीसगढ़, दोनों जगह पर ऐसे रैकेट थे कि मैं तंग आकर मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि अब मैं एक दिन सत्याग्रह करूँगा और यहाँ आके घुसूंगा और उनको अभी मैं ठोकूंगा। इतना मैं अस्वस्थ हो गया था क्योंकि हर आदमी को पैसा लिए बिना ट्रक ही आगे नहीं जाता था। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया रमन सिंह छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री राजेश मूणत अब जवाब देंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ट्रकों से अवैध वसूली की जो बात भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कही थी,
अब उसका एक सबूत कैमरे पर एबीपी न्यूज ने सामने लाकर रख दिया। एक बार फिर ट्रक ड्राइवरों की जुबानी सुनिए, क्या होता है छत्तीसगढ़ में। ये हाल है छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के बीच के बॉर्डर के। छत्तीसगढ़ आरटीओ में किस तरह से धड़ल्ले से वसूली की जा रही है। ये देखिए, ये ड्राइवरों का गुस्सा देखिए कि ये टोकन जो है ये कहाँ से कटा है। बॉर्डर से कटता है हर महीने में, पाली बॉर्डर से, कम्हाड़वाड़ी बॉर्डर से हर महीने का टोकन दिखाएंगे। ये बॉर्डर से कटती है साहब, और हम लोग 3 घंटा हो गया जाम में। ये देखिए हर 3 घंटा से खड़े हैं। ये देखिए हर महीना का टोकन है। ये रायपुर का है, ये दुर्ग का है। ऐसा हर जिला में छत्तीसगढ़ में आरटीओ ऑफिस रोड पर रंगदारी वसूलता है। जितना आरटीओ रोड में उसका भी कार्ड चलता है साहब, रोड का भी जो है ना उसका भी कार्ड चलता है। किस चीज का टैक्स है ये? रंगदारी टैक्स है। रंगदारी टैक्स है। रंगदारी बोलते हैं कि यही कार्ड है एंट्री का। पैसे लेते हैं। आरटीओ का कार्ड आता ना है, इसी तरह का कोड आता है। अगर आपको इस रिपोर्ट को देखने के दौरान ये लगने लगा हो कि ये तो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों से हो रही वसूली के बाद भ्रष्टाचार का मामला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कुछ कैमरे पर होता दिखा है वो राष्ट्र का भी एक तरह का नुकसान है। कैसे, अब ये बात हम आपको बताते हैं। IIM कोलकाता की रिसर्च के मुताबिक विकसित देशों में जहां मालवाहक ट्रक रोज 800 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं, वहीं भारत में ट्रक सिर्फ 250 से 300 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं। क्योंकि भारत में ट्रकों को इतने एंट्री पॉइंट और टोल नाकों पर रुकना पड़ता है, जिसके कारण 100 अरब रुपए तक का तेल ही ऐसी चेक पोस्ट पर फूक जाता है। देश की जनता का यही 100 अरब रुपए सिर्फ चुंगियों, टोल टैक्स बूथ पर ईंधन की शक्ल में ना फूक जाए, इसलिए देश में GST लागू हुआ, ताकि सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स जो एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री पर ट्रकों को देने के लिए रुकना पड़ता है, वो अब ना हो। जैसे ओडिशा की इस पोस्ट को देखिए, यहाँ पर अब तक ट्रकों से कई तरह का टैक्स लिया जाता था। ओडिशा में इस पोस्ट को GST लागू होने के बाद खत्म कर दिया गया है। यहाँ अब ना कोई कर्मचारी है, न ट्रकों को टैक्स देने के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आरटीओ ही अवैध वसूली करता नजर आ रहा है। ओडिशा बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ में इस नाके पर 1 जुलाई की रात एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने जब पड़ताल की तो सच सामने आने के डर से 3 घंटे के भीतर होलोग्राम वाले करप्शन का टोकन देने वाले सारे अफसर गायब हो गए। एबीपी न्यूज ने देश हित में यह पड़ताल जब की, तब अरबों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इस बूथ के सरकारी कर्मचारी हवा हो गए। लेकिन इसी तरह पूरे भ्रष्टाचार को गायब करने के लिए आज आपको घंटी बजानी होगी। एबीपी न्यूज की राय है कि अवैध वसूली के अरबों के भ्रष्टाचार में शामिल हर उस शख्स पर जांच के बाद कार्रवाई हो जिसका इससे संबंध है, फिर चाहे वो कर्मचारी हो या कोई मंत्री। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। एक बात और, एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जब छत्तीसगढ़ में टोकन वाले भ्रष्टाचार का सच कैमरे में कैद करने के बाद राज्य के परिवहन मंत्री राजेश मूणत के पास सच जानने पहुंचे तो मंत्री जी बोले, मैं मंत्री हूं, हर मुद्दे पर नहीं बोलूंगा। तो आप लगातार इस मुद्दे पर तब तक घंटी बजाइए जब तक इस मुद्दे पर मंत्री जी बोलने के लिए मजबूर ना हो जाएं, जब तक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए जांच का वो आदेश न दे दें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।